कमजोर आदमी, गरीब आदमी, सोचा चलो बच्चों को मछली खिला दूं। अच्छा, गरीब आदमी को ज्यादा टेंशन तो होती नहीं, वो तो ये सोचता है जो कमाया है उसमें गुजारा कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक बचाने के चक्कर में वो ज्यादा रहता है। आप देख लेना, जमींदार के घर का खाना और शहर में रिक्शे चलाने वाले घर का खाना, बड़ा फर्क मिलेगा। जी बेशक, क्योंकि जमींदार को लिखवानी है जमीन, उसे कौन सी जमीन लिखवानी है, उसे तो अपनी दिन भर मजदूरी करनी है और शाम को हजरत अपने बच्चों को खिलाना बढ़िया। और जमींदार चटनी उस पर लगा लगा के खाते खाते चला जाएगा दुनिया से, मगर वो कि आपके 3 बीघे लिखवा लूं, आपके 2 बीघा लिखवा लूं, आपके जो है बोले इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं, आपके इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखवाइए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, देखो याद रहे, जितनी चाहो दौलत जमा कर लो, है कुछ नहीं आपका। 100 बीघा लिखवा लो, 200 बीघा लिखवा लो, 500 बीघा लिखवा लो, 1000 बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, मगर ये याद रखना तुम 1000 बीघा खरीद कर भी उसके मालिक नहीं बन पाओगे। तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद ही मजे मारे, बेशक 2 ही गज। जी जी, 100-200 बीघा खरीद लो या 1000 बीघा खरीद लो, मिलेगी 2 ही गज। उतनी गरीब को मिलेगी, उतनी अमीर को मिलेगी। याद रखो अजीजों, कमजोरों को कभी सताया न करो। ये गरीब आदमी मछली लेकर जा रहा है कि शहर का एक बिगड़ा हुआ रईस, ज्यादा बिगड़ा हुआ रईस जो कि शराबी भी, दूसरों के माल भी मारने वाला, माले हराम खाने वाला, ये वहां से गुजरा। ये बदमाश जब वहां से गुजरा, इसने देखा गरीब के पास में मछली है, कहने लगा कहां से लाया है? गरीब बोला साहब पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाया बस उसी से खरीदा है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। इतना सुना तो ये मालदार चिढ़ गया, इसे गुस्सा आ गया। मालदार से गरीब की खुशी नहीं देखी जाती, ये भी सच्चाई है। मालदार लोग, अक्सर मालदार ऐसे हैं जो गरीबों को कीड़ा समझ रहे हैं, कीड़ा, कोई औकात नहीं है इनकी नजरों में गरीबों की। इसने कहा तू गरीब आदमी, तू गरीब होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, मैं मालदार होकर भी मछली मेरे पास नहीं है, छीन ली जबरन। बोला चल छोड़, हम खाएंगे। इस जालिम ने जबरदस्ती मछली को छीन लिया, लेके अपने घर चला गया। अपनी बीवी को ले जाकर भी कहने लगा ले मछली पका, मछली बना, मछली खाऊंगा। इधर ये गरीब भी सर झुकाए, ज्यादा कुछ तो इसने नहीं कहा, बस अल्लाह की बारगाह में इतनी सी गुजारिश की, या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू तो ताकत वाला है। बोल दो या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं है, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकत वाला है। बस इतना कहा गरीब ने, अपने घर की तरफ चला गया। चेहरा उतरा हुआ, चेहरे का रंग देखकर बीवी ने समझ लिया। गरीब की बीवी बोली क्या मामला हुआ? इसने बताया कि मैं मछली ला रहा था, एक बदमाश, एक अमीर शराबी मुझसे छीन कर ले गया जबरन। बीवी ने कहा कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल अल्लाह फिर देगा। इससे ज्यादा कुछ करता भी नहीं है गरीब। अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो क्या हो गया, अल्लाह कल अता फरमाएगा। उस रोज भूखे सो गए, फाका हो गया, मगर सब्र किया, राजी बरजा रहे। सुबह हुई, उधर वो मालदार मछली बनाई, उसने अपनी बीवी से बनवाई, मछली पका के उसने खाई, रात को सोया। जब सुबह को उठा और जब हाथ पे नजर डाली, उंगलियां सूखने लगी, अकड़ने लगी, हाथ में दर्द इतना कि बेचैन, भागकर दौड़कर डॉक्टर के पास, हकीम के पास गया। दिखाया उसने, कभी मेरे बस की बात नहीं, किसी बड़े के पास जा।
बड़े तबीब के पास गया, बड़े तबीब को जाकर दिखाया। उसने जब देखा कहने लगा मुझे ऐसा लगता है तेरे हाथ पर कोई कीड़ा, कोई जानवर शायद फिर गया है, ये उसका जहर है। कहता ये तेरी जो उंगलियां हैं इनमें जहर फैल गया है। का इसका इलाज क्या है? का इलाज कोई नहीं, बस इतना इलाज है, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। उंगलियां काटने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जहर आगे फैला तो हाथ काटना पड़ेगा। इसने कहा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कहा काट दो। इसी हाथ से छीना था गरीब का माल, नंबर लग गया, उंगलियां कट गई। अब ये मुतमईन था, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाऊंगा। मगर उंगलियां कटने के बाद वही बात, हाथ में फिर वही बीमारी फिर गया। तबीब ने कहा तेरा जहर फैल गया आगे, अब तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बचने का, हाथ काटना पड़ेगा। बिलाखिर हाथ भी काटा गया। अगली बार फिर जहर फैला, बाजू काटना पड़ा, फिर जहर फैला तो गर्दन तक आ गया। अब ये बड़ा बेचैन है, रो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो गया। तबीब के पास जाके बोला आपने तो कहा था उंगलियां काटने से जहर आगे नहीं जाएगा, मेरा तो सारा हाथ कट गया, सारा बाजू कट गया, अब गर्दन पे नंबर आ गया। तबीब कहने लगा मुझे तेरा मर्ज जिस्मानी नहीं लगता, ये तेरा मर्ज मुझे आसमानी लगता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह जी। तबीब कहने लगा ये बता तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया है? कहने लगा मतलब कहां? जब गरीब की आह निकलती है वो अर्श को जाकर टकराती है, अल्लाह का अर्श गरीब की आह से हिल जाता है। फरमाया ये किसी गरीब की आह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मालदारों, गरीबों को सताकर या उनका माल छीन कर ये ना सोचा करो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कभी नजर आ जाता है, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता है, कभी अपनी जान पे पड़ती है, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों की, अपने से जुड़े हुए मुंसलिक वाबस्ता लोगों पर इसका वबाल आता है, बिलाखिर नुकसान तो उठाना पड़ता है। जी जी बेशक। कहा तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया? फिर इसे याद आया मैंने एक गरीब का दिल दुखाया है, उसका हक मार के लाया था, मछली छीन कर लाया था। तो जल्दी चला जा, अगर वो मिल जाए तो उससे मुआफी मांग ले। ये भागता दौड़ता गया, दौड़ता हुआ जब गया इसने उस चौराहे पे जाकर पता किया उस गरीब के बारे में। बताया गया रहता कहाँ है ये तो पता नहीं है, मगर इधर से गुजरता जरूर है, आता जाता जरूर है। एक काम कर, इंतजार कर ले, आएगा तो तुझे मिल जाएगा। ये रुका रहा, इंतजार करता रहा। बिलाखिर जब वो गरीब आदमी आया, उधर से गुजरा, ये उसके पास आया, रोने लगा, कहने लगा न तेरे हाथ से मछली छीनी होती, न ये मेरा हाल हुआ होता। कहने लगा इतना बता दे तूने कौन सी बद्दुआ दे दी जो मेरा ये हाल हो गया? गरीब बोला बद्दुआ मैंने कोई नहीं दी, बस इतना कहा था या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू तो ताकत वाला है। कहने लगा तू मुझ पे जुल्म कर सकता है मगर मेरा परवरदिगार ताकत वाला है, वो तुझसे हर जुल्म का हिसाब भी लेना जानता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तो कितने जुल्म करेगा कर, मगर याद रखना हिसाब लेने वाला अल्लाह। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। गरीब का दिल फिर भी बड़ा होता है। उसने कहा मैंने तुझे माफ किया, मगर ये जान लो गरीब का दिल दुखाने वालों का अंजाम ये होता है, लोगों का माल छीनने वालों का अंजाम ये होता है। ये जो हमारे दिलों में लालच भर कर गया है ना, हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। जानते हो ये मौलाना आरिफ सकाफी साहब बताएंगे आपको, तायीद करेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम नमाजी नहीं तो वजह यह कि हम माले हराम खाते हैं। जी खुल के बोल, माले हराम यही नहीं कि किसी का मार के खा लिया, ये भी माले हराम है कि ज़कात का, इस पे ज़कात फर्ज थी देना मगर इसने नहीं दी, खुद ही खा गया। क्यों किबला? इसे खाने से भी दिल तेरा मुर्दा होगा।
माल बढ़ाने के चक्कर में जो ज़कात नहीं देते, कहते हैं भाई देंगे तो कम हो जाएगा, है? याद रहे कभी किसी का माल न मारना, और सबसे बड़ी बात हलाल रोजी तलाश करो, खुद हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। तू अपने बच्चों को हराम की दौलत खिला, लेकिन ये याद रख कयामत के दिन वबाल तेरे सर पे रहेगा। ये बेटा जिसके लिए तूने अपनी जवानी फूंक दी ना, ये कल अल्लाह की अदालत में कह देगा मौला मुझे नहीं पता मेरा बाप कहां से लाया, किसका मार के लाया, या अल्लाह इस पर मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी परवरिश का जिम्मा इस पर था। ये हलाल रोजी लाता मैं वो खा लेता, अगर इस पे कुछ ना होता मैं फाके में रह लेता। मौला इसने जो ला कर दिया वो मैंने खा लिया, मैं मुजरिम नहीं ये मुजरिम है। जानते हो जब बेटा सामने से खड़ा होकर कहते कि मेरा बाप है मुजरिम, बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे दे, बीवी शोहर के खिलाफ गवाही दे दे, कहते मेरा शोहर है मुजरिम मैं नहीं। फिर एहसास होगा, अफसोस होगा, हाय हाय हमने इनके लिए किया था सब कुछ, इनके लिए हमने तमाम जमीनें इकट्ठी की थी, इनकी वजह से हमने गरीबों पे दबाव बनाकर 2 लाख रुपए का रेट चल रहा था, मगर हमने दबाव बनाकर अपनी अमीरी का रौब झाड़कर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में इसकी जमीन को कब्जा लिया था जबरन। फिर एहसास होगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है अपनी जिंदगियों को देखो। सबसे बड़ी बात रिस्क हलाल। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान सुना है तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान कहता है नमाज अदा करो, और फिर कुरान ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, रब के बंदे हो तो रब की बारगाह में सर झुकाओ, और फिर उसके बाद में फरमाया फिर जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने को जो कहा गया ये क्या है, इससे मुराद ये है कि बंदा सुबह को जल्दी उठे, नमाज फजर अदा करे और फिर जमीन में फैल जाओ, अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, रिस्क हलाल तलाश करो। तुम जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा रब तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अता फरमाने वाला। इस्लाम पर अमल करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, साहिब ईमान हो तो अपने ईमान को समझो, इस्लाम को समझो और मजबूती से डट जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी। अच्छा ये ठंड का मौसम है ना, कोल्ड क्रीम लेकर आएंगे अब सब लोग कि भाई चेहरे पे जो है ना जरा फट रहा चेहरा। कोल्ड क्रीम की फिक्र है सर्दी के मौसम में, मगर अपनी खूबसूरती की फिक्र है ना, तो फिर नमाजी बन जाइए, नमाजी नमाज पढ़ो, फिर देखो कितने खूबसूरत बनोगे। ठंड के मौसम में अगर तुम्हें लगता है वुजू करने से चेहरा खराब हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना वुजू करोगे चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक आती चली जाएगी, और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरा चेहरा वुजू करने से इधर भी चमकेगा और कयामत के दिन भी तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। बावुजू रहने वाले के आज़ाए वुजू कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अल्लाह हमें मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए।
मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, आदमी बहुत सारी चीजों को झुठला देता है मगर इसे झुठलाने की औकात नहीं। क्या बात है, तो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। क्या बात है। और जिंदगी दी है अल्लाह ने तो उसका शुक्र अदा करो और इस जिंदगी में अपने रब को राजी करो। सुभान अल्लाह। जिंदगी दी है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जिंदगी दी है, इंसान बनाया है अल्लाह ने और फिर हुजूर का उम्मती बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रही है बात? जी आ रही है। अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। क्या बात है। हम गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। क्या आप अपने इमाम साहब से, उनका नाम भी हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा, बड़े सीधे शरीफ आदमी, नेक आदमी, सुनते होंगे बयान इमाम साहब से। अल्लाह ने हम पर बड़े फजल फरमाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका फजल है जानते हो, वो यही है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते जबरदस्ती तो कोई नहीं है। क्या बात है, मगर बोल लोगे तो अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह। ठंड के मौसम में मुंह लपेटना भी जरूरी हो जाता है कानों के साथ, मगर फिर भी अंदर से जितनी निकल सके निकाल लो। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या फजल होगा अल्लाह का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर हम इसीलिए कहते हैं फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या सुभान अल्लाह। चाहिए। मिल गई मुस्तफा, और कुछ और चाहिए नहीं, क्या मैं बात बता दो अगर कुछ और चाहिए तो। मिल गए मुस्तफा, और क्या। थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा। आ रहा समझ में? तेरा कहो ना सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि नात आपने इतनी सुन ली कि यहाँ तक भरे हुए हो आप। और वो तो शुक्र है कि मुफ्ती शहरयार नहीं थे यहाँ पे, वरना तुम्हारी हालत खराब कर देते इतनी नाते सुनने पे। देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमें साहिबे ईमान बनाया है। हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मजहब बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा, साफ सुथरा, सच्चा मजहब दिया है। क्या मजहब है हमारा? इस्लाम। जोर से बोलो क्या है? इस्लाम। अपने बच्चों को जब आप रात को लेकर लेटा करें तो सिखाया करें, बेटा हमारा मजहब इस्लाम है, और उन्हें इस्लाम की खुसूसियात बताया करें। इस्लाम क्यों प्यारा है, इस्लाम क्यों अच्छा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बड़ा फजल और उसका एहसान।
उसने हमें मजहब प्यारा दिया इस्लाम, और कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया। इस मजहब मुहज्जब की अजमतों का अल्लाह ने जिक्र किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ये पाकीज़ा मजहब तुम्हें जो मिला है, ये तुम्हारे रब ने तुम्हें अता फरमाया है। रब ने तुम्हारे लिए इसको पसंद फरमाया है। अगर कोई दोस्त किसी के लिए कोई चीज पसंद करके लाए और वो उसको दे दे, तो वो दोस्त उस चीज को बड़े सलीके से रखता है, कहता है ये हमारे दोस्त ने दी थी। होता नहीं, कोई शख्स कोई तोहफा दे दे, संभाल कर रखते कि ये हमें तोहफा मिला। इधर देखो मेरी तरफ, उधर देखने से क्या होगा। यहां कोई आपको कोई तोहफा ला कर दे, आप बड़े संभाल के रखते हो। दोस्त ने तोहफा दिया है, रिश्तेदार ने तोहफा दिया है, ताल्लुकात वाले ने तोहफा दिया है। इधर हमें कोई तोहफा अगर मिल जाए, हम उस तोहफे को संभाल के रखते हैं, उस तोहफे की हिफाजत किया करते हैं। इंसानों के दिए हुए तोहफों की हिफाजत करने वालों, ये मजहब तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, इसे भी तो संभाल के रखो, इस मजहब की भी तो हिफाजत करो। ये भी अल्लाह ने तुम्हें और मुझे चुन के पसंद करके दिया है, इसकी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। याद रहे, ये मजहब अल्लाह का चुना हुआ, पसंद किया हुआ मजहब है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, इसकी हिफाजत जरूरी है कि? कैसे होगी हिफाजत? कहीं जंग लड़ने जाओगे उसके लिए? तलवार उठाओगे उसके लिए? नहीं, जंग लड़ने से तुम मजहब की हिफाजत नहीं कर सकते। जब था दौर मजहब की हिफाजत के लिए तलवार उठाने का, उठाई गई जब जरूरत थी। आज तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत नहीं, इस्लाम की हिफाजत में आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं। बस आप इतना कर लो, आप अपनी पेशानियों को अपने रब के हुजूर झुका लो, आप अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, आप ताजदारे मदीना की शरीयत पे अमल कर लो। यही तुम्हारे लिए, आपके मेरे लिए मजहब की हिफाजत है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वो कब्र के अंदर इंतजार किया करता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस चीज का इंतजार करता है? कब्र में इंतजार करता है तो किस चीज का इंतजार करता है? जो दुनिया में उसने दौलत छोड़ी है, क्या उसका इंतजार करता है? जो उसने दुनिया में माल छोड़ दिया, क्या उसका इंतजार करता है? जो दुनिया में प्रॉपर्टी छोड़ी है, क्या उसका इंतजार करता है? मेरे आका ने फरमाया, न वो माल का इंतजार करता है, न दौलत का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह किस चीज का इंतजार करता है? मेरे आका ने एक जुमले में बात को खत्म कर दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, वो मालो दौलत का इंतजार नहीं करता, वो खजाने का इंतजार नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया, वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, हक है बात, सुभान अल्लाह। किस चीज का? तुम्हारी दुआओं का। इधर एक पार्टी कहती है मरने वाला मर गया, किस्सा खत्म हो गया, दुआ मत करो। मगर ताजदारे मदीना ने फरमाया, यंतज़िरु दावतन, आका ने फरमाया वो कब्र में दुआओं का इंतजार करता है। वाह, सुभान अल्लाह।
कब्र में दुआओं का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह, किसकी दुआ का इंतजार करता है, किसकी दुआओं का मुंतजिर होता है? मेरे आका ने फरमाया, मरने वाला अपने बाप की दुआ का इंतजार करता है, अपनी माँ की दुआ का इंतजार करता है, भाई की दुआ का इंतजार करता है, दोस्त की दुआ का इंतजार करता है। मरने वाला कब्र में रिश्तेदार की दुआ का इंतजार करता है, अपनों की दुआओं का इंतजार करता है। तो जब वो इंतजार कर रहा है तो या रसूल अल्लाह, अगर उसके लिए दुआ की जाए, आका अगर उसके लिए हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ की जाए तो या रसूल अल्लाह उसे फायदा क्या पहुंचता है? भाई दुआ करें तो फायदा तो पहुंचना चाहिए ना। पहली बात तो ये याद रखें, मरने वाला भी मोमिन हो और दुआ करने वाला भी। अगर मरने वाला काफिर है, दुआ करने वाला मोमिन है, दुआ का कोई फायदा? मरने वाला अगर मोमिन है, दुआ करने वाला काफिर है, दुआ का कोई फायदा? मरने वाला भी मोमिन हो, दुआ करने वाला भी बोलो मोमिन हो, फिर दुआ का फायदा पहुंचता है। अब सुने, या रसूल अल्लाह, अगर दुआ की जाए तो मरने वाले को फायदा क्या पहुंचता है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, मदीने के सुल्तान ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। इतना नूर पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर। जरा दिल लगा के सुने, मैं आपको दिल का दर्द सुनाऊंगा अभी। मेरी आदत है, मैं लोगों को हंसाता नहीं, मैं लोगों को आखिरत की याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया तो फानी है मेरे भाई, इसी में उलझ कर रह गए ना, इसकी रंगीनियों में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कब्र में पहाड़ों की बराबर नूर आ जाता है। पहाड़ कितने बड़े होते हैं, इतना नूर कब्र के अंदर, इतना उजाला कब्र के अंदर। वो मरने वाला अल्लाह की बारगाह में कहता है, मिन अईना ली हादा, ऐ मेरे मौला ये मेरी कब्र में कहां से आ गया? या अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कहां से आया? या अल्लाह मेरी कब्र में नूर कहां से आया? ए मौला मैं तो गुनाहगार था, ए परवरदिगार मैं तो सियाकार था, मेरी कब्र में अंधेरा था, लेकिन मौला मेरी कब्र में उजाला कैसे आया? अल्लाह फरमाता है, बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे ये बात सच है, तू गुनाहगार था, ये बात सच है, तेरी कब्र में अंधेरा था, मगर सुन ले, उधर दुनिया में तूने अपना बेटा छोड़ा, वो बेटा तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा था, उस बेटे ने हाथ उठाए दुआ की, उसने कहा अल्लाह मेरे अब्बा की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे। अल्लाह फरमाता है, उधर तेरे बेटे ने दुआ की, उधर तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, इधर मेरी रहमत को जोश आ गया। उधर तेरे बेटे ने दुआ की, इधर मेरी रहमत को जोश आया, मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, तेरी कब्र को रोशन कर दिया, तेरी कब्र को मुनव्वर कर दिया, तेरी कब्र में उजाला कर दिया, तेरी कब्र में रोशनी कर दी। ऐ लोगों, ये तो पता लग गया, बेटा बाप के लिए दुआ करे तब भी कब्र में नूर आता है, बाप बेटे के लिए दुआ करे तब भी कब्र में उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक, बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह। कोई अपना दुनिया से जाए, किसी की बातों में नहीं आना, अपने अजीजों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना। ये जलसा भी दुआए मग़फ़िरत का एक तरीका है। नूर आलम भाई ने जलसा सजा के अपने बेटे के लिए दुआ का एहतमाम किया है। बोलो, दुआ का एहतमाम किया है कि अल्लाह मेरे बेटे के दर्जात को बुलंद कर दे। यही तो इनकी ख्वाहिश है। मुझे इन्होंने इतनी दूर से यूपी से बुलाया है, किस लिए? कि लोगों को कुछ मैं दीन की बातें बता सकूं, मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचा सकूं। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी ये आखिर ज़मा हमको अता किए, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। समझ रहे हैं? नबी तो दुनिया में बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, मगर अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, महबूब का उम्मती बनाया। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए? अरे मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए? मुस्तफ़ा और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह वाह। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, मजहब दिया तो लाजवाब, रसूल दिया तो लाजवाब, कुरान किताब दी तो लाजवाब, जो कुछ दिया अल्लाह ने हमें लाजवाब अता किया।
और हमें भी सारी उम्मतों में अल्लाह ने लाजवाब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ने उस उम्मत की अहमियत और इसकी फजीलत कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे खैर उम्मत के खिताब से नवाजा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और हुजूर अल्लाह ने दिए, हुजूर ने उम्मत को करीना जिंदगी अता किया है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जीने का सलीका सिखाया है, दस्तूर हयात दिया है। जो दुनिया में आया है मरना जरूर है उसे, मगर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मुस्तफ़ा के फरामीन और मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाती है। हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पे मिट्टी डालते वक्त भी पढ़ते हैं हम लोग और ये बताते हैं और खुद भी समझते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम्हें मैंने इसी मिट्टी से पैदा किया है। असल क्या है? मिट्टी। इसी मिट्टी से पैदा किया है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर इसी मिट्टी में तुमको मिला दिया जाएगा। मिट्टी असल है, हम मिट्टी से बने हैं और फिर हमें मिट्टी में ही मिलना है। और फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह इसी मिट्टी से फिर हमें दोबारा जिंदा कर देगा, दोबारा पैदा कर देगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में मिलाएगा, फिर इसी मिट्टी से उठाएगा। हर इंसान को मौत आएगी, हर इंसान को दुनिया से जाना है। ए लोगों, जाने से पहले जिंदगी बेहतर बना लो, जाने से पहले कब्र की तैयारियां कर लो। कब्र में जाना है। ए मेरे अजीजों, कब्र किस जगह का नाम है? कब्र किस जगह को कहते हैं? आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में जब इंसान जाता है, अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान का वक्त पूरा होता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब उसे मौत आती है, वो कब्र में जाता है। और हर इंसान को कब्र में जाना है, हर बंदे को कब्र में जाना है। मेरे आका ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, मोमिन को भी दबाती है। अल्लाह के हुक्म से कब्र परहेजगार को भी दबाती है, मुत्तकी को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। हर इंसान को कब्र दबाती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, ये कब्र कैसे दबाती है? नेक इंसान को भी दबाती है, मुत्तकी परहेजगार को भी दबाती है, और ये कब्र जो है गुनहगार को भी दबाती है। मेरे आका ने फरमाया, ये कब्र इस तरह दबाती है, जब गुनाहगार को दबाती है इस तरह से दबाती है कि उसकी पसलियां, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में घुस जाती हैं, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें निकलती हैं। मेरे आका ने फरमाया, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें आती हैं, इधर वाली पसलियां इधर वालियों में मिल जाती हैं। यूं हाथ के इशारे से मेरे आका ने फरमाया, कब्र दबाती है। जब गुनाहगार को दबाती है तो यह हाल हो जाता है, लेकिन जब परहेजगार को दबाती है, जब नमाजी को दबाती है, जब मुत्तकी को दबाती है, जब मोमिन को दबाती है, तो कब्र का अंदाज क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, परहेजगार को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार के साथ में दबाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है, मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दबाती है। ऐ मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, तैयारी करो कब्र की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में जाकर ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू इतने निकले कि पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। हजरत उस्मान गनी से किसी ने कहा, ऐ उस्मान गनी, आपको तो अल्लाह के नबी ने जन्नती कह दिया है, आपको तो हुजूर ने जन्नती बता दिया है, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आंखों में इस कदर आंसू किस लिए हैं? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो कब्र है, ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। ये कब्र वो मंजिल है जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ फेल हो गया वो हश्र में भी फेल हो जाएगा। ऐ लोगों, वो कब्र है जहां जाकर सहाबा आंसू बहाते हो। मगर हम निडर हैं, हमें न मौत से डर लगता है न कब्र से डर लगता है। एक औरत अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कितनी उम्र दी अल्लाह ने? 950 साल आपने तकरीबन तबलीग की है दीन की।
और उम्र के मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें 1800 साल की उम्र अता फरमाई जी। 1800 साल, 1800 साल की उम्र। अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ा आई और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत बता क्या दुआ कराना चाहती है। वो खातून कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे जल्दी कम उम्र में मर जाते हैं, कम उम्र में मेरे बच्चों का इंतकाल हो जाता है। कहने लगी अल्लाह की बारगाह में जरा दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगियां लंबी कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून ये बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं। कहने लगी है पैगंबर खुदा मेरा कोई बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई मेरा बेटा 200 साल में मर जाता है। कहने लगी जरा दुआ कर दो अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी उम्रें अता कर दे। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र हो रही है बच्चों की? 100 साल, 200 साल। आज कितनी होती है भाई हमारी उम्र? 60, 80 तो एंड है बिल्कुल। बस 2-4-6 लोग ऐसे निकलते हैं जो 80 के प्लस जाते हैं या 100 के पार जाते हैं। 100 के अबव तो बहुत कम लोग जाते हैं। 50 साल में जिंदगी का किस्सा खत्म, 60 साल में जिंदगी की कहानी खत्म। और कभी कभी तो मौत आती है ना, तो फिर 50 साल 60 साल छोड़ो, 20-20 साल के बच्चों को भी अपने साथ लेके चली जाती है। नूर आलम भाई का बेटा दुनिया से गया, मैंने फोटो देखा, मेरा दिल फट गया। मैंने जब मोबाइल में उस बच्चे की तस्वीर देखी, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खूबसूरत हसीन नौजवान, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, मगर वो दुनिया से रुखसत हो गया और हमें बता के चला गया कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरे बाद में देख लेना किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। आज हम किसी को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाते हैं तो हंसते हैं। हम महल्ले के बुजुर्गों को देखकर कहते हैं चाचा अब तुम्हारा नंबर लगने वाला है। महल्ले के अंदर जो बूढ़े होते हैं, हम कब्रिस्तान में उन बूढ़ों से कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। और लोगों के नंबर बताने वाले, इतना भी याद रखना कोई पता नहीं है उसका नंबर ना आए, ये भी हो सकता है कि तेरा नंबर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का भी आ सकता है भाई। कभी कभी पके हुए फल शाख पर टहनी पर रह जाते हैं और कच्चे टूट के गिर जाते हैं। तो ये ना सोचा करो हम जवान हैं, हम नहीं मरेंगे, अभी ये बुढ़े मरेंगे। कभी भी कोई भी मर सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर जरा दुआ कर दो मेरे बच्चों की जिंदगियां लंबी हो जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो जवाब सुनो मेरे अजीज। आपने फरमाया, ए औरत, ए खातून, तेरे बच्चों की 100 साल 200 साल उम्र होती है, तू कहती है कम है जिंदगी, कम उम्रें हो रही हैं। आपने फरमाया सुन ले मैं तुझे आखिरी उम्मत के बारे में बताता हूं, आखिरी रसूल की उम्मत, उस उम्मत के लोगों की उम्रें 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल। आपने फरमाया इतनी कम जिंदगियां अल्लाह उन्हें अता करेगा, इतनी कम उम्रें होंगी उनकी। आखिरी उम्मत अल्लाह के महबूब की उम्मत, मगर उम्रें उनकी बड़ी छोटी होंगी, बड़ी मुख्तसर जिंदगियां अल्लाह उनको देगा। इतना सुना तो वो औरत कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर जब उनकी जिंदगियां इतनी छोटी होंगी, इतनी मुख्तसर जिंदगी अल्लाह उन्हें देगा, इतनी कम उम्रें अल्लाह उन्हें अता करेगा, तो ए अल्लाह के पैगंबर, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो लोग तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तो घर भी नहीं बना पाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून तू कहती है वो अपनी जिंदगी में घर नहीं बना पाएंगे, मगर सुन ले उनकी उम्रें तो छोटी होंगी, उनकी जिंदगियां तो मुख्तसर होंगी, मगर वो घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे महल बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे महल किसी ने नहीं बनाए होंगे। औरत ने इतना सुना हैरान हो गई, कहने लगी है पैगंबर खुदा इतनी छोटी सी जिंदगी उसमें भी घर बनाएंगे, इतनी छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी उसमें बिल्डिंगें बनाएंगे, महल बनाएंगे। कहने लगी है अल्लाह के पैगंबर अगर वो इतनी छोटी जिंदगी को घर बनाने में, जमीनें खरीदने में लगा देंगे तो ये बताइए वो अपने अल्लाह को कब राजी करेंगे।
अपने रब को कम मनाएंगे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी जिंदगी मुख्तसर है। बड़ी प्यारी बात कही उसने, समझ रहे हैं आप? कहने लगी है पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी जिंदगी थोड़ी है, अगर मुझे मालूम हो जाए मेरी जिंदगी मुख्तसर है, कहती है ए पैगंबर खुदा, मैं सारे काम छोड़ दूं, दुनिया को भूल जाऊं और सारी उम्र अपनी सजदे में सर झुका के सारी जिंदगी गुजार दूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सारी जिंदगी सजदे की हालत में गुजार दूं, अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं, अल्लाह को राजी करने में गुजार दूं। ए लोगो, हमने कभी सोचा ही नहीं है अल्लाह ने जिंदगी थोड़ी सी अता की है तो हम रब को राजी कर लें। हमें फिक्र है तो इस बात की कि हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमें फिक्र है तो इस बात की कारोबार अच्छा हो जाए, हमें फिक्र है तो इस बात की हमारे बच्चों को आला तालीम मिल जाए। यकीनन ये फिक्र रखनी चाहिए, एक जिम्मेदार इंसान को ये फिक्र होनी चाहिए कि वो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाए, मगर ये भी फिक्र रहे और सबसे पहले ये फिक्र रहे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए। परवरदिगार राजी हो गया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। उस जिंदगी को बेहतर बनाना है तो इस जिंदगी को संवारना पड़ेगा। ये 11वीं शरीफ का महीना है, ताजदार बगदाद की 11वीं होती है, पीरों के पीर रोशन जमीर हजरत सरकार गौसे आजम। 11वीं करते हैं ना सब लोग। मैं जानता हूं ये रात का वो हिस्सा है कि लोगों पर नींद का गलबा हो जाता है, और जब नींद आती है ना तो लोग फिर उस वक्त में उन्हें सिर्फ बिस्तर नजर आता है। जब नींद आती है तो फिर बिस्तर नजर आता है, बिस्तर नजर आता है। मगर याद रखो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वो लोग जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते हैं, इबादत और रियाजत किया करते हैं, अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद फरमा दिया है, अल्लाह ने उनके सरों पर इज्जत का ताज रख दिया है। ऐ लोगों, रात तो अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, रात तो अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई है। बनाइए कि नहीं जी? मैं अगर सवाल करूं अल्लाह ने रात क्यों बनाई है तो आपका जवाब ये होगा आराम के लिए। बोलो, आराम के लिए। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई, मगर ये अपना अपना मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट कर आराम मिलता है और किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह। ये जो लोग गए हैं, शायद कुछ लोग बहुत वक्त से बैठे हैं, जरूरत से गए होंगे, तो कुछ आ जाएंगे, कुछ शायद नहीं भी आए। मगर मैं ये जानता हूं अगर मेरी बात 10 लोगों ने भी सलीके से सुन ली और उन 10 ने अमल कर लिया तो मेरा वहां से दिल्ली से चल के आना, यूपी से चल के आना कामयाब है। जी। भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ किसी काम की नहीं होती। कम हो मगर अच्छे सामईन हो, दमदार हो, है नहीं? और ये जो आप लोग बैठे हैं ये क्रीम है, क्रीम। ये सुनने वाले लोग हैं। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, किसी को रात में बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है, किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। अपना अपना मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का मकाम भी बयान किया। सरकार गौसे आजम के मानने वालों, 11वीं करने वालों, सरकार गौसे आजम अपनी महफिलों के अंदर लोगों को यही तो सिखाया करते थे, यही तो बताया करते थे, आखिरत की याद दिलाया करते थे और बताया करते थे कि लोगों आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। सारे नबियों ने आखिरत की याद दिलाई, सारे वलियों ने आखिरत की याद दिलाई। हुजूर ने लोगों को मौत याद दिलाई, हुजूर ने लोगों को आखिरत की याद दिलाई। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ले इंसानी की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहती हूं। मेरे आका ने फरमाया, बोलो आयशा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे इतना बता दीजिए, वो इंसान, आपकी उम्मत का वो शख्स जिसने कभी तलवार उठा के मैदान जिहाद में अल्लाह के नाम पर कोई जिहाद नहीं किया, वो राह खुदा में मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ। कोई आपकी उम्मत में ऐसा भी है कि जो शहीद तो नहीं हुआ अल्लाह की राह में मैदान जंग में, मगर फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। मैदान जंग में नहीं गया, शहीद नहीं हुआ लड़ते हुए, मगर या रसूल अल्लाह कोई है ऐसा उम्मती कि फिर भी अल्लाह उसे शहीद क्या मर्तबा अता फरमाए?
सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, आयशा हाँ मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैदान जंग में नहीं गए, शहीद नहीं हुए, मगर अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आका का जवाब सुनो। हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें शहीदों का मर्तबा अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान वाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। अच्छी बात, हक है, हक है। दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करे, अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, आपकी बारगाह में आया हूं, मैं मलकुल मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं, आपसे मिलने आया हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ फरिश्ते तू लोगों की जान निकालता है, रूह निकालता है, ये बता कि तू जब मोमिन के पास जाता है तो किस हालत में जाता है, और काफिर के पास जाता है तो किस हालत में जाता है? 2 हालतें, मोमिन के पास किस हालत में जाता है, काफिर के पास किस हालत में। फरिश्ते का जवाब सुनो, खुदा की कसम। हजरत मलकुल मौत कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर जरा अपना रुख दूसरी तरफ कीजिए, ऐ पैगंबर खुदा जरा अपना मुंह दूसरी तरफ कीजिए, मैं बताता हूं मोमिन के पास कैसे जाता हूं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया, अपना रुख दूसरी तरफ किया। फिर फरिश्ते ने कहा जरा मेरी तरफ अब देख लीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जैसे ही पलट कर देखा, हजरत मलकुल मौत पर नजर डाली, एक खूबसूरत नौजवान, कैसी खूबसूरती, आप फरमाते हैं जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है, जिसके दांतों से नूर निकल रहा है, उसकी आंखों से नूर की शुआएं निकल रही हैं, उसकी पेशानी से नूर फूट रहा है। कहने लगे, हजरत मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के पैगंबर जब मैं किसी मोमिन की रूह निकालता हूं तो मैं इस हालत में उसके पास में जाता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्ते, ए अल्लाह के हुक्म से लोगों की रूह निकालने वाले, इस हालत में तू जिसके पास चला जाए वो तुझे देखे तो जन्नत की तमन्ना भी ना करे। वो खूबसूरत चेहरे के साथ। फिर फरमाया, फरिश्ते मुझे वो भी चेहरा दिखा दे कि जब तू गुनाहगारों की और काफिरों की रूह निकालने जाता है। हाय हाय। हजरत मलकुल मौत ने कहा जरा चेहरा दूसरी तरफ कीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। फिर फरिश्ते ने कहा जरा मुझे देख लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे फरिश्ते पे नजर डाली, जैसे ही देखा मलकुल मौत पे नजर डाली, खुदा की कसम इधर नजर डाली है और उधर गश खा के जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। अब हजरत मलकुल मौत अपनी असली हालत में आए। अल्लाह के पैगंबर को जब होश आया, हजरत इब्राहीम को होश आया, कहा ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे मैंने तेरी डरावनी शक्ल देखी है। कैसी शक्ल देखी है? कहते हैं मैंने तेरी आंखों से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे मुंह के अंदर से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे हाथों से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे हाथ में मैंने खतरनाक गुर्ज देखे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो तुझे मौत के वक्त में इस हालत में देख ले वो सोचेगा सबसे बड़ा अजाब यही है, वो जहन्नम को भूल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस हालत में मलकुल मौत लोगों की रूह कब्ज करने आते हैं जो गुनाहगार हैं, काफिर हैं। आंखों से आग के शोले निकल रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, ए मलकुल मौत जब मेरी मौत का वक्त आए, जब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आए तो पहले मुझे खबर दे देना, मुझे इत्तला कर देना ताकि मैं तैयारी कर सकूं, मैं तैयार हो जाऊं मरने के लिए, तैयारी कर लूं कुछ। हजरत मलकुल मौत ने कहा ठीक है मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको इत्तला दे दूंगा। आपकी मौत से पहले 3 मरतबा आकर आपको इत्तला दूंगा, 3 मेरी खबरें आपको मिलेंगी, 3 आपको मेरी खबरें मिलेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता चला गया। फिर एक दिन हजरत मलकुल मौत आ गए, हजरत इजराइल आ गए, हजरत इब्राहीम से कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा मौत का वक्त आ गया है, अब आपको चलना पड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ फरिश्ते
फरिश्ते, मैंने तो तुमसे कहा था मेरी मौत से पहले मुझे इत्तला देना, मेरी मौत से पहले मुझे बता देना, मेरी मौत से पहले मुझे खबरदार कर देना, लेकिन तुम तो अचानक आ गए, मेरी रूह कब्ज करने आ गए, तुमने मुझे कोई खबर नहीं दी। वो फरिश्ता कहने लगा, हजरत मलकुल मौत कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको 3 बार इत्तला दे चुका हूं, 3 खबरें मैं आपको दे चुका हूं। कितनी अल्लाह खबरें? अकबर। जी, 3 बार। 3 खबरें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तो कोई खबर ही नहीं मिली। करनी मैंने 3 बार तुम्हें बताया, 3 खबरें दी। क्या? मलकुल मौत ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मैंने आपको 3 मरतबा खबरें दी हैं। पहली खबर ये थी, पहली इत्तला ये होती है मेरी हर मोमिन के लिए कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है, वो छोटे से बड़ा होता है। ये मेरी पहली खबर है कि वो तैयार हो जाए। अब हर दिन जिंदगी का कम हो रहा है और वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। और कहते हैं दूसरी खबर मैंने ये दी, जो बाल काले थे वो सफेद हो गए, काले बाल खत्म हुए, सफेद हो गए। ये दूसरी इत्तला है, ये दूसरी खबर का तीसरी क्या का तीसरी खबर मैंने ये दी, जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा आ गया, कमर झुकने लगी। ये मेरी तीसरी खबर है, तीसरी इत्तला है। हर मोमिन को मैं 3 बार खबरदार करता हूं, हर मोमिन को मेरे आने से पहले 3 खबरें मिलती हैं कि वो तैयार हो जाए और अपनी आखिरत की तैयारियां कर ले, अपनी आखिरत को बेहतर बना ले। ए पैगंबर खुदा, 3 खबरें दी हैं हमें और आपको भी। ये 3 खबरें मिलती हैं, 3 बार हमें बताया जाता है कि तुम हर दिन मौत की तरफ जा रहे हो, हर दिन जिंदगी का कम हो रहा है। कुरान ने कहा, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। दूसरे मकाम पे फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता है, उसी वक्त पे मौत आ जाती है, बिल्कुल उसी वक्त पे। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी। शद्दाद का नाम सुना है आपने? शद्दाद, जन्नत बनवाई उसने, बड़ी जन्नत बनवाई, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया जन्नत बनाने में, सारा माल खर्च कर दिया जन्नत बनाने में। दूध की नहरें भी उसने अपनी जन्नत में बहाई, शहद की नहरें भी अपनी जन्नत में तैयार करवाई, आला किस्म के मेवा और फलों के उसने दरख्त लगवाए। सारे मुल्क के अंदर जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें आला किस्म के लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रख दिया। सारे मुल्क के अंदर जितने जवान खूबसूरत लड़के थे सबको आला कपड़े पहनाए, अपनी जन्नत में रख दिया। बरसों गुजर गए, सालों लग गए जन्नत बनाने में। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं खलीफा हुजूर ताजुश शरिया पीर तरीक़त तशरीफ़ ले आए। इनकी मौजूदगी इस मिंबर के वक़ार को मज़ीद हुस्न अता करती है। इनकी मौजूदगी इस मिंबर के वक़ार में, इस मिंबर के हुस्न में 4 चांद लगाती है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को खैर व आफ़ियत के साथ तवील फरमाए और हमारे सरों पर इनका साया तादेर कायम व दायम फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आमतौर पर जब इस तरह की गुफ्तगू होती है ना, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता, सबसे बड़ी उलझन ये है, आदमी मरने की बात सुन के वो सोचता है यार ये कौन सी बात शुरू कर दी। हर इंसान बस जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। बोलो, कोई इंसान चाहता है कि हाँ मैं मर जाऊं? नहीं चाहता, बस चाहता है जिंदगी और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए, और ज्यादा जीऊं, और ज्यादा जीऊं, बस दुनिया में रहूं। मगर निजाम कुदरत है भाई, बदला तो नहीं जा सकता ना। अगर निजाम कुदरत में कोई तब्दीली लाने का मामला होता, अगर रिश्वत के जरिए कुछ काम होता, सारे मालदार रिश्वत दे दिया करते। मरने को तैयार ना होता कोई भी, रिश्वतों से काम चला लेते। बोलो, मगर नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि कोई चारा ही नहीं है। शद्दाद के पास में बड़ी दौलत थी, जन्नत बनवा ली उसने, तैयार कर ली। फिर उसे खबर मिली कि भाई जन्नत तैयार है, अब आके देख लो। चला, बड़े कर्रोफर के साथ में चला अपनी जन्नत देखने। शद्दाद अपनी जन्नत को देखने गया, बड़े कर्रोफर के साथ निकला, मगर जैसे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, पहला कदम उसने रखा है, मलकुल मौत आ गए। मौत का फरिश्ता आ गया। मौत के फरिश्ते ने कहा शद्दाद टाइम खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त।
वैलिडिटी जिंदगी की खत्म, का जिंदगी पूरी हो गई। शद्दाद ने कहा अच्छा सुनो मेरी बात, एक लम्हे की मोहलत दे दो। कहने लगा ये जन्नत मैंने बड़े शौक से बनाई है, सारा माल लगा दिया, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, एक बार मुझे मेरी जन्नत देखने दो। फरिश्ते ने कहा ऐ शद्दाद, जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर मौका नहीं मिलता है, अब देखने का मौका जन्नत को नहीं मिलेगा। फरमाया अब मौका नहीं मिलेगा, टाइम पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया। ए लोगों, ये मौत वो सच्चाई है, कोई बच भी नहीं सकता है और किसी को कोई बचा भी नहीं सकता है। तो जब जाना तय है तो बंदे को चाहिए कि ऐसे जाए, इस शान के साथ जाए, इधर मरने वाला मर गया हो, उसका जनाजा जा रहा हो, देखने वाले देख कर कहे ये देखो नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है, ये देखो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये देखो नबी का दीवाना जा रहा है। और जब मरने वाला कब्र के अंदर पहुंच जाए, जब वो कब्र में पहुंच जाए तो फरिश्ते भी देख के कह दे देखो देखो ये जन्नत का हकदार आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से दुनिया से जाए। अच्छा, कब्र को हमने, मौत को, कब्र को बड़ा हल्का समझ लिया, बहुत हल्का समझ लिया। कब्र को बड़ा हल्का समझ लिया, मौत को बड़ा आसान समझ लिया। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना। इंसान, हम देखते हैं मरने वाले के मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा है, एक चम्मच पानी मुंह में डाला वो तो उसने निगल लिया, मगर दूसरा चम्मच जैसे लेके आए अब लब नहीं खुलते, पता लगा कि जान जिस्म से निकल गई, अब पानी किसी काम का नहीं। अभी तो एक चम्मच पानी दिया था वो तो पी लिया इसने, मगर अगले चम्मच पर जान निकल गई। कितना टाइम लगा? 1-2 सेकंड, 3-4 सेकंड, 5-10 सेकंड, किस्सा खत्म। मगर वो जो वक्त है ना, इतना आसान वक्त नहीं है वो। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना, बहुत आसानी से मर जाता है आदमी, 5 सेकंड में मर जाता है, 10 सेकंड में नहीं। ऐ मेरे प्यारे, इतना आसान नहीं है मरना, इतनी आसानी से मौत नहीं आती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान को मौत आती है उसकी हालत ऐसी होती है, उसे ऐसी तकलीफ होती है जैसे एक बकरी हो, उस बकरी, जिंदा बकरी की खाल को खींच कर उतार लिया जाए। उस वक्त में उस बकरी को, जिंदा को, जिसकी खाल खींची जा रही है, जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। क्या समझ रखा भाई मरने को? इतना आसान नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये बता जब मौत आती है तो मरने वाले को तकलीफ कितनी होती है? हम तो कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा। बंदा गुनाह करता है, कहता जो होगा देखा जाएगा, कहते नहीं, बोलो जो होगा देखा जाएगा। क्या देख सकते हैं हम? औकात है हमारी? कुछ देखने की औकात है? सर्दी ज्यादा हो जाए तो वो नहीं देख पाते, ठंडी ज्यादा हो जाए तो कंबल लपेट कर बैठते हैं, लिहाफों में घुस जाते हैं। जब अल्लाह का बनाया हुआ मौसम नहीं देखा जाता तो अल्लाह का अजाब कैसे देखा जाएगा? गर्मी ज्यादा हो जाए तो परेशान हो जाते, फिर कहते पंखा चलाओ, फैन चलाओ, एसी चालू करो। न गर्मी देखी जाती है न सर्दी देखी जाती है। बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो अजानें पढ़ना शुरू कर देते हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है। सैलाब आ गया, सैलाब नहीं देखा जाता। अगर बाढ़ आ जाए देखी नहीं जाती, तबाही के मनाजिर होते हैं, देखे नहीं जाते। ए लोगों, जब अल्लाह के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो हमारी औकात क्या है कि हम उसका अजाब देख सकें? है कोई औकात हमारी? नहीं है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं कसम खुदा की, हंसना हंसाना तो ये चल ही रहा हमारे यहाँ। जलसे भी हंसी दिल लगी के लिए हो गए। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजती थी ना, 70-70 हजार का मजमा होता था। 70 हजार लोगों के मजमे में हजरत गौसे आजम सरकार बड़े पीर तकरीर किया करते थे।
आपके खलीफा हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, हम लोगों को देखते थे जब सरकार गौसे आजम खौफ खुदा पर बात किया करते थे, खशियत इलाही पर तकरीर किया करते थे, इधर तकरीर होती थी, उधर लोगों की चीखें निकलती थी, उधर लोग रोया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, हमने देखा है सरकार गौसे आजम की तकरीर में लोग इतना रोते थे कि 70 जनाजे उस मजमे के अंदर से उठा करते थे। अब तो लोग हंस हंस के जलसों से उठ के जाते हैं, हंस हंस के जलसों से निकल के जाते हैं, मगर सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जिंदगी का किस्सा खत्म हो जाता था। चीख मार के इतना रोते थे कि जिंदगी खत्म हो जाती थी। 70 जनाजे उठा करते थे। ऐ लोगों, जरा खशियत खुदा में, खुदा के खौफ में 2 आंसू कभी आप भी बहा लिया करो, कभी फिक्र कर लिया करो भाई। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है, रोता है, मेरे आका ने फरमाया जब उसकी आंख से 2 आंसू निकलते हैं, 2 आंसुओं के कतरे आंखों से निकलते हैं, मेरे आका ने फरमाया उन आंसुओं की कीमत ये है, उन आंसुओं का मकाम ये है, कल बरोज़े क़यामत वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले वो अल्लाह के गजब की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी रोया करो खुदा के खौफ से। इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़ियाल के। 2 आंसू आंख से निकलते हैं, अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं अल्लाह को। और बुजुर्गों का तरीका रहा, ये हमारे हजरत बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, इनसे मालूम करो तुम। खानकाहों ने दीन फैलाया है, खानकाहों ने लोगों के दिलों को साफ किया है, खानकाहों ने लोगों को खुदा के खौफ से रोना सिखाया है। कारोबार में नुकसान हो जाए बंदा रोने लगता है, औलाद चली जाए, औलाद चली जाए, औलाद के गम में बंदा रोने लगता है, सैलाब आ जाए, नुकसान हो जाए, बंदा रोने लगता है। दुनिया में जरा सा नुकसान हुआ, बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, मगर आखिरत का नुकसान हो रहा है और कोई रोने वाला नहीं है। आखिरत का नुकसान हो रहा है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। रोया करो मेरे अजीजों, कभी तो आंसू बहाया करो अल्लाह के खौफ से। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हो ना? बोलो, ये 11वीं का महीना है ना, सरकार गौसे आजम को मानते हो ना? हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ करने गया था, काबे का तवाफ करने, कहते मैंने हरम काबा के अंदर एक आदमी को रोते हुए देखा, पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रहा है, हाय 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 हाय, रोने वाला रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहा है, ए मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। हम तो सोचते ही नहीं है कि हिसाब देना है, हम तो सोचते ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि रोने वाला रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के कह रहा है, मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ए मेरे मौला, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, और ए मौला, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो परवरदिगार तू मुझे कल बरोज़े क़यामत अंधा कर देना, या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, या तो हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मौला मुझे अंधा कर देना।
या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, मैं तेरे महबूब से आंखें कैसे मिलाऊंगा। या अल्लाह मैं तुझे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला इतनी शिद्दत से रोया, इतनी शिद्दत से रोया, उसकी चीख निकली, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैं दौड़ के गया कि देखूं तो सही कौन है रोने वाला, देखूं तो सही कौन है। वो कहने लगे, मेरे दिल में भी ख्याल आया, मैं भी अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगा, मौला ये कोई गुनाहगार बंदा रो रहा है, या अल्लाह तू इसे मुआफ कर दे, या अल्लाह तू इसे बख्श दे। कहते मैं आगे गया, मैंने जाके देखा, मैंने जुल्फों को चेहरे से हटाया, फरमाते मेरी चीख निकल गई, मेरा कलेजा फट गया। वो रोने वाला कोई गुनाहगार नहीं था, वो रोने वाला कोई दुनियादार नहीं था, वो रोने वाले वलियों के ताजदार सरकार गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह, वाह। जज़ाकल्लाह। सरकार गौसे आजम रो रहे थे, वो आंसू बहा रहे थे, किस लिए? खुदा के खौफ से। आज कोई रोता है खुदा के खौफ से? 11वीं तो सब करते हैं ना, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने खुदा के खौफ से रोना भी सिखाया है। मगर हम 11वीं तो करते हैं, मगर खुदा के खौफ से कभी नहीं रोते। हमने समझ लिया बिरयानी बनाना दीन है, यही इस्लाम है। करो भाई 11वीं बिरयानी बनाओ, लंगर लोगों को खिलाओ, सवाब का काम है। मगर इतना याद रखना, सब कुछ बिरयानी को ना समझ लेना, इसलिए कि दीन बिरयानी से नहीं फैला, दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली। या अली। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। आज जिसे देखो दुनिया में मगन है, जिसे देखो दुनिया में मस्त है, दुनिया बेहतर हो जाए, दुनिया सवर जाए, माल जमा हो जाए, दौलत आ जाए। आज हर इंसान चाहता है अच्छा घर बना लूं, अच्छा महल बना लूं, हर इंसान चाहता है जमीनें खरीद लूं, मगर कोई ये नहीं सोचता मैं जन्नत में अपनी जमींदारी की फिक्र कर लूं, जन्नत में जाऊंगा, जन्नत की फिक्र कर लूं। कैसे जन्नत में जाऊंगा मेरे अजीज? ये मकान काम नहीं आएंगे, ये एयर कंडीशन कमरे काम नहीं आएंगे, ये जायदाद कब्र में साथ नहीं जाएगी, कोई दुनिया की चीज कब्र में साथ नहीं जाएगी, कोई दुनिया की मोहब्बत कब्र में साथ नहीं जाएगी। सारी मोहब्बतें कब्र के दहाने पर दम तोड़ देती हैं। हाँ, कब्र में अगर कुछ साथ जाता है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत साथ जाती है। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में अगर कुछ साथ जाता है तो ताजदार मदीना का प्यार साथ जाता है, इमामुल अंबिया की मोहब्बत साथ जाती है। याद रखना, जब कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुने। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। जिसने सर झुकाया अल्लाह के हुजूर, दुनिया में जिसने रब को राजी किया, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और जिसने अल्लाह को याद ही नहीं रखा, दुनिया में राजी नहीं किया, दुनिया में जिसने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत ही नहीं किया, वो कहेगा हाँ हाँ हाय हाय ला अदरी, कहेगा मैं नहीं जानता। क्या करेगा फरिश्ता? यूं एक जर्ब लगाएगा, 70 गज जमीन के अंदर धंसा देगा, फिर यूं हाथ जमीन में डालेगा, जमीन को चीरता हुआ बाहर निकालेगा, जमीन को चीरता हुआ फरिश्ता यूं बाहर निकालेगा। सवाल दूसरा होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। जिसने नबी के दीन से मोहब्बत की और दीन से प्यार किया, इस्लाम के अहकामात पर अमल किया और जिंदगी नबी की शरीयत पे कायम रह के गुजारी, वो कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम।